एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इवेंट ब्लॉक और कंट्रोल ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम भी आज हम रन करके देखेंगे। सबसे पहले देखो इवेंट ब्लॉक जो है वो येलो कलर में है एज यू कैन सी। और इसकी जो स्क्रिप्ट है, इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी जब इवेंट होता है, ठीक है, व्हेन एनी इवेंट इज हैपनिंग, तो इसके जो ये स्क्रिप्ट है ये यूज करेंगे हम। जैसे सबसे पहले व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, जब हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी स्क्रिप्ट होगी यहाँ पे कोडिंग एरिया में वो रन होगी। तो इसलिए जब भी हम कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले इवेंट ब्लॉक का ये वाली स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे, व्हेन क्लिक्ड। ओके, ताकि जब भी हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो डायरेक्टली हमारा जो स्क्रिप्ट है वो रन हो जाए। उसके बाद आता है कंट्रोल ब्लॉक। अब नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल ब्लॉक मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। तो जैसे जो ये स्प्राइट है जब ये मूव करेगी या टर्न करेगी, ठीक है, मोशन ब्लॉक का जब हम यूज करेंगे तो जब ये स्प्राइट मूव करेगी या टर्न करेगी तो वो कितने टाइम तक मूव करेगी या कितने टाइम तक वो रिपीट करेगी उस चीज को। तो रिपीट हो गया फॉरएवर, मतलब हमें स्टॉप करना ही नहीं है स्प्राइट को, वो चलती जाएगी, ठीक है। या कोई कंडीशन हम लगा दें कि कोई भी की जब हम प्रेस करेंगे तो वो रुकेगी, अदरवाइज वो नहीं रुकेगी। इफ और देन, अगर अगर कोई की हम प्रेस करेंगे तो वो चलती रहेगी। देन अगर हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तो वो मतलब जब हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। और देन अगर हम कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे तो वो चलती रहेगी। मतलब इस टाइप की कंडीशन जब हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम, जैसे सबसे पहले व्हेन क्लिक्ड, इवेंट ब्लॉक में व्हेन क्लिक्ड हमें कैसे करना है, जस्ट इसको उठा के यहाँ रखना है कोडिंग एरिया में। सिंपल है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्प्राइट सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्प्राइट को सेलेक्ट करना है। ओके, तो व्हेन क्लिक्ड हमने कर दिया। उसके बाद आते हैं मोशन ब्लॉक पे, हम इसको मूव करा के देख लेते हैं। सबसे पहले मूव 10 स्टेप, चलो भाई मूव करो 10 स्टेप, ठीक है। अब जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप्स मूव करेगी। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारी स्प्राइट है वो मूव कर रही है। अब हमें टर्न भी कराना है तो हम टर्न भी कर लेंगे यहाँ से। टर्न 15 डिग्री, मतलब ये 10 स्टेप्स मूव भी करेगी और टर्न भी करेगी 15 डिग्री। अब जो ये वाला टर्न है इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। और जो ये वाला टर्न है, अपोजिट साइड जो एरो है, इसका मतलब ये जो स्प्राइट है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी, ठीक है। अब ऐसे ही मूव में भी होता है, जैसे जब हमने मोशन ब्लॉक के बारे में पढ़ा था तो जैसे खाली 10 स्टेप्स लिखा था, मतलब वो आगे की तरफ 10 स्टेप्स आगे की तरफ चलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वो पीछे की तरफ चलेगी स्प्राइट हमारी। ओके, तो अब देख लेते हैं करके। ग्रीन फ्लैग पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये स्प्राइट जो है वो आगे की तरफ भी मूव हो रही है और टर्न भी हो रही है। स्टॉप अगर हमें करना है तो स्टॉप तो ऑब्वियसली ये हो ही जाती है अभी, क्योंकि कंप्लीट नहीं है हमारी ये स्क्रिप्ट। उसके बाद एक बार हम इसको वापस वैसे ही कर लेते हैं, ये वाले टर्न से इसको वापस ले आते हैं। ओके, अब हमने वापस से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी। इसको हम डिसअपियर कर देते हैं, इसको वापस वहां भेज देंगे। ओके, उसके बाद अब हमें ना जैसे बार-बार ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना पड़ रहा है जब ये मूव कर रही है और टर्न करनी है, लेकिन हमें इस पे कंडीशन लगानी है या हमें इसको अपने आप ये कंट्रोल कर ले, तो कंट्रोल ब्लॉक का हम यूज़ करेंगे। और इसमें हम कर देंगे रिपीट 10 स्टेप, मतलब रिपीट 10, जब 10 के बाद ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? तो हमने रिपीट वाला कर दिया है। इसके अंदर आनी चाहिए, जो ये दोनों मोशन की जो कंडीशन है वो इस जो ये रिपीट का है ना, इसीलिए ये इसका जो मुँह है ये ओपन रहता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है? ये जगह खाली है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो भी मूव कराना है, टर्न कराना है, उसकी स्क्रिप्ट इसके अंदर आनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो ये 10 बार रिपीट करेगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। देखो 10 बार रिपीट किया और स्टॉप हो गई, इस टाइप से। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हमें रिपीट मतलब ऐसे नहीं करना, इन दोनों को मैं बाहर निकाल देती हूँ एक बार और इस रिपीट को वापस उधर भेज देते हैं। अब हमें चाहिए फॉरएवर, मतलब हमें रोकना नहीं है, ये कंटिन्यू टर्न करती रहे, मूव करती रहे, हमें ये वाली चीज चाहिए। तो इन दोनों को हम इसके अंदर डाल देते हैं फॉरएवर, ठीक है। क्योंकि जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे स्प्राइट हमारी स्टॉप नहीं होगी, ये मूव भी करेगी और टर्न भी करेगी। चलिए ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये देखो हमारी मूव हो रही है फटाफट, हम कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रहे हैं।
जस्ट ये अपने आप ही टर्न मूव हो रही है। जब हम स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे रेड वाले पे तो ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? फिर से ग्रीन फ्लैग पे करेंगे तो फिर मूव करने लग जाएगी। जब हमें स्टॉप करना है तो स्टॉप हो जाएगी। ओके, अब एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमारे दोनों पैर आगे पीछे चलते हैं, ठीक है? लेकिन इस स्प्राइट के तो हमें लग ही नहीं रहा कि दोनों पैर चला रही है ना? ऐसे लग रहा है जैसे दोनों पैर वैसे चल रहे हैं बस इसके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लुक्स ब्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है? लुक्स ब्लॉक के अंदर तो इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। जब हम कॉस्ट्यूम टैब पे जाएंगे ना तो यहाँ पे देखो ये कॉस्ट्यूम 1 है इसकी, जिसमें इसके दोनों पैर सीधे हैं। लेकिन जब कॉस्ट्यूम 2 होगी तो इसमें एक पैर पीछे एक पैर आगे ऐसे होगा। तो ये चीज ऐसे होनी चाहिए ना जैसे हम चलते हैं ऐसे, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से कोड पे जाके और लुक्स ब्लॉक में हम जाएंगे। लुक्स ब्लॉक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर देंगे, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, और इसको इसके नीचे रख देंगे टर्न के बाद। ओके, तो जब जब हम इस पे अब क्लिक करेंगे ना ग्रीन फ्लैग पे तो ये चलेगी। अब हम यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो हल्की सी स्प्राइट यहाँ पे दिख रही है ना कोडिंग एरिया में, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। तो जैसे ग्रीन फ्लैग पे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से ये चल रही है, आगे पीछे इसके पैर हो रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा दिख रहा है हमें कि आगे पीछे इसके पैर हो रहे हैं। और अच्छे से अगर हमें देखना हो तो हम क्या सकते हैं, इसको एक बार स्टॉप कर लेते हैं, टर्न को एक बार हटा देते हैं ताकि और अच्छे से हमें दिख जाए। इसको हटा देते हैं एक बार, टर्न वाले को हटा देते हैं, ठीक है? और हम सिर्फ मूव कर लेते हैं, मूव 10 स्टेप्स और फिर नेक्स्ट। लेकिन इसको फॉरएवर हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि हमारी जो स्प्राइट है ना वो ज़्यादा आगे चली जाएगी फिर। ओके, अब पहले एक बार करके देख लेते हैं। जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो देखो आगे की तरफ मूव हो रही है, लेकिन वो चली गई, डिसअपियर हो गई ना, क्योंकि हमने फॉरएवर यूज़ कर रखा है। इसको हम वापस से कंट्रोल से ना फॉरएवर को हटा के रिपीट कर लेते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटा के रिपीट 10 कर लेते हैं, ताकि रिपीट 10, 20 इसको है ना थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। 50, ये 40 कर लेते हैं, चलो। 40 कर दिया हमने यहाँ से, और इसको फिर इसके अंदर रख देते हैं। अब देखना, अब हमारी जो स्प्राइट की पोजीशन है ना, यहाँ पे हम वापस से 0, 0 कर लेते हैं ताकि ये अपने आप आ जाए। हुँ। अब जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक, एक बार इसको ना ये टर्न हो रखी है, इसको हम एक बार सीधा कर लेते हैं। इस पे क्लिक कर के एक बार इसको स्ट्रेट कर लेते हैं हम। ताकि हमारी ये सीधी चले। हाँ, अब ठीक है। अब जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे ये चलेगी, देखो अच्छे से चल रही है, ठीक है? वहाँ जाके स्टॉप हो गई क्योंकि हमने 40 पे इसको स्टॉप होने के लिए कहा था ना, रिपीट 40 ओनली, तो 40 के बाद अपने आप ये स्टॉप हो जाएगी। अब इसको और अच्छी लुक देने के लिए हम इसका बैकड्रॉप भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी हम बैकड्रॉप ले सकते हैं ताकि ये चलेगी ना तो अच्छे से अच्छा दिखेगा हमें। फिर ये हमारी कोडिंग रन हो जाएगी, यहाँ से ग्रीन फ्लैग पे करके देखो चल रही है। ओके, उसके बाद ये स्टॉप हो जा रही है। तो इस टाइप से हम कोडिंग कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इवेंट ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा-सा प्रोग्राम आज हमने करके देखा कि कैसे इवेंट ब्लॉक का हम कौन से स्क्रिप्ट हमें यूज़ करनी है, कंट्रोल ब्लॉक में रिपीट और फॉरएवर, ये 2 चीज़ें हमने करके देखी हैं। और मोशन ब्लॉक का हमने यूज़ किया, मूव और टर्न, और ये लुक्स ब्लॉक का हमने यूज़ किया जिसमें हमने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का यूज़ किया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएँगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।